पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। खेल भला बीज भला बोए मुट्ठी का फेर, काहे बीरवा रूसड़ा ये गुण खेत ही के। संसार के अंदर जो है जिंगा खेत में हम फसल बोते हैं और वो समय पर तैयार होता है और उससे जीविका चलता है, उसी तरह से मनुष्य अपने कर्म रूपी कलम से अपना किस्मत रूपी खेती तैयार करता है। अगर अच्छा करेगा तो स्वर्गीय सुख पाएगा, खराब करेगा तो अपना जीवन के पतन करेगा। इसलिए जो है गुरु के उपदेश के और गुरु के साधन के गुरुमुखी हो करके अपना कल्याण करना है। गुरु जो है सतमार्ग के उपदेश देते हैं और वो बंदी छोड़ होते हैं। गुरु सीढ़ी से उतरे शब्द विमुखा होय, ताको काल घसेटी हैं राख सके नहीं कोई। जो गुरुमुखी ना होता है वो उसको काल पकड़ के और उसको जो है पतन कर देता है, 84 में उसका रास्ता साफ कर देता है और वो दुख के घोर अंधियारी में चला जाता है। इसलिए गुरुमुखी बनो, मनोमुखी नहीं। भोभरी धाम बसे घट माही, सब कोई बसे सोग के छाही। संसार में अच्छे मार्ग पर चल के अपना कल्याण करो। संसार के कामना वासना राग द्वेष में अपना पतन मत करो। जो मिला सो गुरु मिला, शीश न मिलिया कोई। 6,96,000 सहस्त्र रमैनी, एक जीव पर हो। संसार में जो मिला वो गुरु मिला। कुछ भी किसी से कहो, कहता है कि हमारे पास समय ना है, और दूसरा शब्द कहेगा कि हम सब कुछ जानते हैं। इसलिए 84 में घूम रहा है, जानने की वजह से और उसके समय ना है उसके वजह से। ये दो कमजोरी है मनुष्य के जानवर बनने के लिए, पशु पक्षी बनने के लिए, 84 में जाने के लिए। यही दो ही है कि समय ना है, सब कुछ जानते हैं, यही ले जाता है नरक में। इस पर विचार करना, अब बचना। जहाँ गाहक तहाँ हो नहीं, हो तहाँ गाहक नाय। बिना विवेक भटकत फिरे, पकड़ी शब्द के छां। संसार में शब्द रूपी छाया के पकड़ के अपना कल्याण करना चाहता है। शब्द में और रूप में ये दोनों माया है, इसी पर जो है मोक्ष होना चाहता है। ये बहुत बड़ा भरम जाल है। ये नौका डुबा देगा, अब पतन करा देगा, पशु बनाएगा, कीड़ा मकोड़ा बनाएगा। इसलिए इस पर भरोसा मत करो, ये नाव डूबेगी। संसार में भगवान राम भी कहते हैं कि गो गोचर जहाँ लग मन जाई, आसो सब जानो माया भाई। ज्ञान इंद्रिया और पंच विषय, छठा विषय ना है, छठा कोई ज्ञान इंद्रिया ना रहे। ये सब कुछ माया है। शब्द है, रूप है, रस है, गंध है। कहाँ फंसे पड़े हो, विचार करो भाई। दादा भाई बाप के लखो, चरणन होई हो बंदा। अब की पुरिया जो निर्वारे, सोजन सदा आनंदा। सतगुरुदेव कहते हैं कि ये हमारा बाप, हे हमारे भाई, हे हमारे दादा, आप सब जो है अपना जीवन के कल्याण करो, चेतो, समझो और
ऊपर उठो। इस संसार के अंदर जो है मनुष्य भटकते जा रहा है, अटकते जा रहा है, अपना कल्याण करे। नग पसाण जग सकल है, पारख बिरला कोई, नगते उत्तम पारखी जग में बिरला होय। संसार के अंदर बहुत भाग्यशाली आदमी जो होता है वो पारखियों के सानिध्य में होता है और वो अपना कल्याण करता है। इसी में मानव जाति के हित है। सपनहु खोए मानवा, खोली जो देखे नैन, जीव परा बहु लूट में, ना कछु लेन न देन। ये जीव जो है बहुत इसको लूटने वाले हैं। काम है, क्रोध है, मद है, लोभ है, अहंकार है, राग है, द्वेष है, छल है, कपट है, तृष्णा है, इच्छा है, ये सब इसको पतन की तरफ खींचने वाले हैं। ये कहाँ तक बचे? तो इसीलिए सपना में जो ये मनुष्य जीता है, आँख के खोलता ना है, और इसीलिए ये पारा विद्या में भटक गया, अटक गया, लूटे गया। नष्ट का राज है, नफर का बरते तेज, सार शब्द टकसार है, कोई हृदय माहि बिचे। नष्ट का राज है, नफर का बरते तेज, सार शब्द टकसार है, कोई हृदय माहि विवेक। ये विवेक से जाना जाता है। नष्ट होने वाला सामान से बचो, परिवर्तन होने वाला सामान से बचो, छूटने वाला सामान से बचो। तुम्हारा अपना स्वरूप तुमसे कभी ना छूटेगा भाई। तो अपने दौलत को पहचानो, अपने आपा को पहचानो, यही तुम्हारा साथी है। अपने हृदय में विवेक से अपने आप को जानो। जब लग बोला तब लग ढोला, तब लो धन व्यवहारा, ढोल फूटा बोला गया कोई न झांके द्वारा। ये शरीर ढोल है, और इस शरीर से जो बोलने के आवाज़ की शक्ति देता है वो चेतन आत्मा है। ये शरीर जो है छोड़ता है तो ये ढोल फूट गया, फिर इस पर ये शरीर के कोई पूछने वाला ना है। इसलिए विचार करके अपना कल्याण करना है। कर बंदगी विवेक के भेष धरे सबको, सो बंदगी बहि जान दे, जहाँ शब्द विवेक न हो। जो बंधनदायी वाणी है उसके छोड़ दो। माया मुख वाणी, जीव मुख वाणी, ब्रह्म मुख वाणी, ये तीनों वाणियाँ के सही मार्गदर्शन देने वाला गुरुमुख वाणी है, जो सतगुरु के शरणागत होने पर मिलता है, सत्संग से मिलता है। ये सुरसरी धारा जो है मनुष्य जाति के कल्याण करता है। इसलिए अपने आप के जान के अपना कल्याण करना है। सूर नर मुनि और देवता, सात दीप नौ खंड, कहीं कबीर सब भोगिया, देह धरे के दंड। इस संसार में 9 खंड में जो मनुष्य जन्म मरण में शरीर धारण किया है पचभौती, वो अपने कर्म फल भोग रहा है। चाहे वो ब्रह्मा हो, विष्णु हो, शिव हो, दुर्गा हो, हनुमान हो, रामकृष्ण हो, जो ये पंचभौतिक शरीर धारण किए वो अपना पीछे के कर्म फल भोग कर रहे हैं। इसलिए दुनिया में कोई न बचा है, न देवी देवता बचे, न नर बचे, न मुनि बचे, न ऋषि मुनि बचे। सब जो है कर्म फल भोग हो गए। तो इसलिए विचार करना है, अपना कल्याण करना है।
जब लग दिल में दिल नहीं, तब लग सब सुख नाय। चारु जुगन पुकारिया, सो संशय दिल माय। ये संसार के अंदर जो है मनुष्य जो है सुख शांति खोजता है, लेकिन इसको अशांति या दुख मिलता है। ये क्यों मिलता है? क्योंकि ये भटका पड़ा है, अटका पड़ा है। ये विषय वासना में सुख मान रखा है, जो जिसकी आसक्ति इसके जन्म मरण के कारण है। यंत्र बचावत हो सुना, टूट गया सब तार। यंत्र बेचारा क्या करे, जब गया बजावन हार। जो आँख कान नाक जीभ 5 ज्ञान इंद्रियों के शक्ति देने वाला है, जिससे पंच भौतिक दुनिया को जाना जाता है, संसार को देखा जाता है, सुना जाता है, सूंघा जाता है, जाना ज्ञान इंद्रियों के द्वारा संसार को जाना जाता है। इसके शक्ति देने वाला गया, तार टूट गया। ये बजौनिहार जड़ बन के जमीन पर पड़ा है। अब इसको जलाया जाएगा, नहीं तो जमीन में गाड़ा जाएगा, नहीं तो पानी में दहवाया जाएगा, ना तो जंगल में रख दिया जाएगा। जानवर और पक्षी खा जाएंगे। तो जब तक ले ये अंतरात्मा जो है सब कुछ करने की शक्ति देता है। आए घट ही में रहते हुए घर ही में पियवा परिचय नहीं, घर में है ऐसे हम अनभिज्ञ है। कितनी दुर्भाग्य है, कितनी बड़ी अचंभव है। यक्ष ने जो है युधिष्ठिर से पूछा था कि युधिष्ठिर संसार में अचंभव की बात क्या है। युधिष्ठिर ने जवाब दिए थे कि अचंभव यही है कि ये मनुष्य शमशान में जाता है, सामने मर करके देखता है कि इसको जलाया जा रहा है, अपने मरण को भूला हुआ है। अपने मरण के भूलने के वजह से ये गलत कर्म करता है। जिसको मौत दिखाई देता है वो गलत कर्म ना करता है, वो चेत लेता है, वो अचेत ना रहता है। इसलिए आज इंसान बनने की ज़रूरत है और समझने के विषय है। जो तू चाहो मुझको छाड़ सकल की आस, मुझे ही ऐसा हो रहो सब सुख तेरे पास। सतगुरु कहते हैं कि अगर सुखी होना चाहते हो तो जैसा सतगुरु है, संत हैं, वैसे तू भी बन जाओ। सबसे नेह नाता तोड़ लो, सबको अपना मानना बंद कर दो, सबसे आसक्ति लगाना नेह बंद कर दो। इस संसार में अकेले आना है, अकेले जाना है। यहाँ सब कुछ मिला है, उसके उपयोग पूरा करो, लेकिन उसमें आसक्त मत रहना। आसक्ति करोगे तो वो दुख के कारण बनेगा। इसलिए समझना है, विचार करना है, अपना कल्याण करना है। साधु भया तो क्या भया, बोले नाही विचार। हते पराई आत्मा, जीभ बांध तलवार। साधना युक्त जो होता है वही अपने बोली को संभाल करके बोलता है, और जो कड़वा बोलता है वो जो है सामने वाला के दुखी करता है। तब वाणी के अगर प्रेम से बोलेंगे तो सबको अपना बना लेंगे, और वाणी के अगर नहीं संभाल के बोलेंगे
तो अपना के भी पराया बना लेंगे। इसलिए वाणी बहुत बड़ी शक्ति है। बोल तो अमोल है जो कोई बोले जान, ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आन। संसार में जो है बोली जो है सबके जोड़ता है, एक औषधि है, एक वशीकरण मंत्र है। तो इसलिए जो है मधुर वचन हो, प्रेम युक्त हो और विनम्र हो। इस पर जो है